बच्चों, let's read this question. So this question says, if a box is lying in the compartment of an accelerating train, okay, box is stationary relative to the train. What forces cause the acceleration of the box? Okay, option A is frictional force in the direction of the train. Option B is frictional force in opposite direction of the train. Option C is a force applied by air. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट फोर्सेस कॉजेस द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस फोर्स के कारण आ रहा है? ओके, क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। इफ ए बॉक्स इज लाइंग ऑन द कंपार्टमेंट ऑफ द एक्सेलरेटिंग ट्रेन एंड बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटेड टू द ट्रेन, व्हाट फोर्सेस कॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स लिख ले रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लिख रहा हूँ वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, पहले हमें समझ लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि ऐसा टेंजेंशियल फोर्स होता है विच ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन। जो क्या करता है आपका रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को क्या करता है आपका अपोज करता है। दिस इज अवर व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अब क्वेश्चन पे आइए, इफ ए बॉक्स इज लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटिंग ट्रेन। ये मान लीजिए कंपार्टमेंट है कोई। ओके, ये आपका क्या बेस है, ये कंपार्टमेंट है। ओके, कंपार्टमेंट पे आपका एक बॉक्स लाई कर रहा है। ओके, लेट अस सपोज दिस इज अ बॉक्स। ये क्या कोई बॉक्स है? ओके, बॉक्स लाई कर रहा है। ओके, एंड बॉक्स इज स्टेशनरी। बॉक्स स्टेशनरी है रिलेटिव टू द ट्रेन। देखिए, ट्रेन आपकी एक्सेलरेट कर रही है। ट्रेन क्या कर रही है? आपकी एक्सेलरेट कर रही है। मान लीजिए ये आपका पूरा किसी एक ट्रेन की एक बॉगी में है। ओके, दिस इज ये आपकी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ए से। ओके, तो देखिए, और जो बॉक्स है, बॉक्स आपका स्टेशनरी है रिलेटिव टू द ट्रेन। ओके, रिलेटिव टू द ट्रेन स्टेशनरी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स रिलेटिव टू द ट्रेन कितना? जीरो है। अगर ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? स्टेशनरी का मतलब यह है कि जो आपकी एक्सेलरेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है, तो आपका बॉक्स का एक्सेलरेशन भी तो ए ही होना चाहिए, तभी तो ये स्टेशनरी होगा। ओके, यानी कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? आपका ए है, इसका एक्सेलरेशन भी क्या है? ए है। तभी हम बोल सकते हैं ये क्या आपका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? एक्सेल। ये क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आपका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में ये बोला कि स्टेशनरी है, इसका मतलब पता चल गया कि इसका एक्सेलरेशन भी ट्रेन के एक्सेलरेशन के इक्वल है। ओके, अब देखिए रिलेटिव टू द ट्रेन, व्हाट फोर्सेस कॉजेस द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर कौन सा फोर्स है जिसके कारण क्या आपका एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हो रहा है? ओके, तो देखिए बच्चों, हम पहले बॉक्स के यहाँ पर एफबीडी बना लेते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। मान लीजिए इसका मास एम है, mg फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द वेट के कारण यहाँ पर mg फोर्स लगेगा। और इस mg को अपोज करने में एक आपका नॉर्मल डायरेक्शन, एक फोर्स लगेगा नॉर्मल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कितना फोर्स लगेगा? आपका नॉर्मल फोर्स लग जाए। ओके, सो दीज आर द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? आपका जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यहाँ पर कोई भी फोर्स लग रहा है, दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस केस में सिर्फ आपका फ्रिक्शन फोर्स ही लग सकता है। कौन सा फोर्स लग सकता है? सिर्फ आपका फ्रिक्शन फोर्स ही लग सकता है। ओके, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स की टेंडेंसी नहीं है। ओके, आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन है यहाँ पर तो नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो नॉर्मल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन जो आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द ट्रेन। ट्रेन जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट एक फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, इसके कारण में क्या आ रहा है यहाँ पर? एक्सीलरेशन आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, इसमें क्या आ रहा है? आपका एक्सीलरेशन आ रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो इसका मास टाइम्स एक्सीलरेशन है, ये किसके कारण आ रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, हम इसका एक्सीलरेशन भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था व्हाट फोर्स कॉजेस द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स, तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है? देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन के में ही क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। ओके, ऑप्शन बी में क्या लिखा है? फ्रिक्शनल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या बोला है? फोर्स अप्लाइड बाय द एयर, एयर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन बोला है नन ऑफ द अबव, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.